अंधेरी रात का सुकूत भी उन बस्तियों पर रहम न खाता जहाँ हर लम्हा चीखों की गूंज हुआ में तहलील होती और मासूम आंखें सवालों से भरी जमीन पर देखती रह जाती कि आखिर क्यों उनके घरों की छतें बार बार टूट कर जमीन बोस हो जाती है, क्यों उनके खिलौनों के रंग खून में डूब जाते हैं और क्यों उनकी माँ की गोद बार बार खाली हो जाती है। उन गलियों में जहाँ कभी हंसी बिखरती थी आज सिर्फ कदमों की चाप सुनाई देती है जो मिट्टी में गली हुई खौफ की दास्तानों को दोहराती रहती है। बच्चे जब बाहर निकलते तो उनके छोटे कदम लरसते के कहीं कोई साया ना उन्हें छीन ले। बुजुर्ग अपने हाथों में लरसती तस्बीह थामे दुआ करते कि कोई लम्हा सुकून का नसीब हो जाए, मगर सुकून उनकी बस्तियों में कब का रूठ चुका था। हर सुबह धमाकों की गूंज के साथ तुलू होती और हर रात जनाजों की कतारों में डूब जाती। औरतें अपनी बिखरी चादरों में आंसू समेटती रहती और मर्द अपने वजूद को पत्थर बनाकर जीने का हौसला ढूंढते रहते। लेकिन इस सारे दुख के बीच सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर वो नन्हे फरिश्ते थे जो कागज के जहाज बनाने की उम्र में मौत के साए गिनते रहते, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह सवाल लिखे होते कि उनका कसूर किया था। वो दीवारें जो कभी मोहब्बत के गीत सुनती थीं आज सिर्फ बारूद की खुशबू से आलूदा थीं। वो दरख्त जिन पर झूले डाले जाते थे उनकी टहनियां भी टूट चुकी थीं। बस्ती के हर दरवाजे पर मिट्टी और खून की लकीर खिंची हुई थी। जिन घरों में कभी चराग जलते थे वहां अब सिर्फ टूटे बर्तन और सिया धुआं बाकी था। लेकिन उन सब के बावजूद उन लोगों के दिल में एक रोशनी जिंदा थी। वो रोशनी उम्मीद की थी। वो जानते थे कि दर्द की ये रात तवील जरूर है मगर अंधेरों के बाद सुबह लाजिमी आती है। उनकी आंखों में खौफ से ज्यादा हौसला था और उनके कदम बार बार टूटने के बावजूद दोबारा उठ खड़े होते थे। जब बच्चे अपनी माँ से लिपट कर रोते तो माँ थपकी देकर कहती कि ये सब आर्जी है, कभी ना कभी खुशी लूटेगी। जब नौजवान मलबे से मिट्टी झाड़ कर बाहर निकलते तो उनके चेहरे पर थकन जरूर होती मगर साथ ही एक जिद भी होती कि वो अपनी शनाख्त को मिटने नहीं देंगे। उनके किस्से पत्थर की दीवारों पर लिखे जा रहे थे, उनके दुख गलियों में सब्त हो रहे थे और उनकी कुर्बानियां आने वाले वक्त के लिए चराग बन रही थीं। दुनिया के बेहिस दरवाजे बंद थे मगर आसमान उनकी आहों को सुनता था। वो जानते थे कि सब्र का अंजाम कितना बुलंद होता है। वो बच्चे जो आज खिलौनों के बजाय मलबे से खेल रहे हैं कल अपने ख्वाबों के काफिले को नई सुबह तक ले जाएंगे। वो माएँ जो आज बेटों को दफना रही हैं कल तारीख की किताबों में मिसाल बन जाएंगी। उनके जख्म गहरे जरूर हैं मगर उनके जज्बे उन जख्मों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वो जब रात को सितारों को देखते हैं तो जानते हैं कि अंधेरे चाहे कितना भी गहरा हो रोशनी बुझाई नहीं जा सकती। उनके घरों में दीवारें गिराई जा सकती हैं मगर उनके हौसले को नहीं गिराया जा सकता। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि मुजाहमत की भी है। ये दास्तान सिर्फ आंसुओं की नहीं बल्कि उन आंखों की है जो बार बार नम होने के बावजूद रोशनी तलाश कर लेती हैं। उनके कदम चाहे थक जाएं लेकिन उनकी रूह कभी शिकस्त नहीं खाती। वो जानते हैं कि जमीन की खुशबू उनकी है। वो जानते हैं कि उनका वजूद मिटाया नहीं जा सकता। वो जानते हैं कि हर बच्चे का कहका आने वाले कल में गूंजेगा और हर माँ की दुआ एक दिन कबूल होगी। और इसी यकीन के सहारे वो बार बार मलबे से उठ खड़े होते हैं, बार बार अपने जख्मों पर मरहम रखते हैं और बार बार अपनी सांसों को उम्मीद से बांध लेते हैं। सुबह की पहली किरण जब बस्ती के टूटे मकानों पर पड़ती तो यूं लगता जैसे रोशनी खुद शर्मिंदा हो कि वो ऐसे मकाम पर उतर रही है जहां खुशी बरसों से कैद है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे आसमान को देखते और अपने नन्हे हाथ फैलाकर उम्मीद की किरणों को थामने की कोशिश करते। उनकी मुस्कुराहटों में एक जिद छपी होती कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ख्वाब देखना नहीं छोड़ेंगे। गिल्ली के कोने में एक बूढ़ा दरख्त खड़ा था जिसकी जुड़े जख्मी जमीन में गहरी थी। इसके नीचे बैठे बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाते थे, वो कहानियां जिनमें बहादुरी थी, कुर्बानी थी और रोशनी का वादा था। बच्चे उन कहानियों में खो जाते और उनकी आंखों में लम्हा भर के लिए खौफ की जगह चमक आ जाती। औरतें जब कुएं से पानी भरने आती तो एक दूसरे के जख्मों को छुपाती और हिम्मत बढ़ाती। वो जानती थीं कि अगर वो टूट गईं तो उनके बच्चे भी बखर जाएंगे, इसलिए वो अपनी आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराहट ओढ़ लेती थी। मर्द जब मलबे के घेर को हटाते तो उनके हाथों की रगें फूल जाती लेकिन वो रुकने का नाम ना लेते क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बाजू छोड़ दे तो ये बस्ती हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी। हर रोज नए जनाजे उठते, हर रोज नई कब्रें खोदी जाती लेकिन उन कब्रों के ऊपर भी दुआओं की रोशनी उतरती रहती। हर माँ अपने बेटे को सुपुर्दन खाक करते हुए दिल पर पत्थर रखती और सर आसमान की तरफ उठाकर कहती कि ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हर बेटी अपने बाप की तस्वीर को सीने से लगाकर वादा करती कि वो इस कहानी को आगे लेकर जाएगी। गलियों में धूल जरूर थी लेकिन इस धूल के बीच कभी कभार किसी बच्चे की हंसी गूंज जाती तो सबको याद आता कि जिंदगी अभी बाकी है। कभी कभार रात के सन्नाटे में कोई
नौजवान बांसुरी बजा लेता और इसकी धन थके हुए दिलों को लम्हा भर का सुकून दे देती। कभी किसी घर के अंदर चराग टुमटिमा कर सबको याद दिलाता कि अंधेरे की उम्र ज्यादा नहीं होती, और कभी किसी दीवार पर बच्चों के हाथों से बने तस्वीरें सबको उम्मीद दिला देती कि ख्वाब देखने वाला दिल मर नहीं सकता। ये सब मनाजिर इस बस्ती के लोगों को बार बार यकीन दिलाते कि वो अगरचे तन्हा हैं मगर कमज़ोर नहीं। दुनिया की बेहिस्सी उन्हें तोड़ नहीं सकती क्योंकि उनका रिश्ता ज़मीन से है, उनका ताल्लुक मिट्टी से है और मिट्टी हमेशा जल पकड़ लेती है। वो जानते थे कि उनके कदम चाहे कितनी ही बार रोके जाए वो फिर चलना सीख लेंगे। उनकी कहानी दुनिया को शायद नजर ना आए मगर आसमान के सितारे इसे हर रात पाते हैं। उनके जख्म शायद कभी ना भर सके लेकिन उन जख्मों से बहने वाला लहू आने वाले कल की बुनियाद बनेगा। उनकी खामोशी चीखों से ज्यादा ताकतवर थी, उनकी सब्र आजमा जिंदगी आने वाली नस्लों के लिए नसीहत थी। वो जब भी आसमान को देखते तो जानते कि वहाँ कोई सुनने वाला है, कोई ऐसा है जो उनके सब्र को रायगा नहीं जाने देगा, और यही यकीन उन्हें हर दिन दोबारा उठने पर मजबूर करता। वो जब बच्चे को गोद में लेते तो सोचते कि ये बच्चा कल रोशनी का सफीर बनेगा। वो जब माँ की दुआओं को सुनते तो यकीन करते कि उन दुआओं में कायनात की सबसे बड़ी ताकत छपी है। वो जब किसी नौजवान को मलबे से निकालते तो जानते कि ये वजूद कल उनकी बस्ती का सहारा होगा। हर लम्हा कर्ब और हर घड़ी दुख के बावजूद वो मुस्कुरा कर जीते रहे क्योंकि उन्हें यकीन था कि सुबह उनके कदमों के इंतजार में खड़ी है। वो कभी थकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी बिखरते नहीं क्योंकि उनका यकीन उनके जख्मों से ज्यादा बड़ा है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रात का अंधेरा जितना गहरा होता उन बस्तियों के मकीन इतने ही ज्यादा जागते रहते क्योंकि उन्हें मालूम था कि हर लम्हा एक नया जख्म ला सकता है। लेकिन जागते जागते भी उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी बाकी रहती थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। जब बच्चे अपनी माँ के पहलू में दबक जाते तो माँ अपने हाथ से उनके बाल सहलाती और आहिस्ता आहिस्ता कहती कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये अंधेरे सब खत्म हो जाएंगे। बच्चे हैरानी से पूछते कि कब, तो माँ की आंखों में आंसू भर आते मगर होंठों पर मुस्कुराहट रखकर कहती कि बहुत जल्द। यही उम्मीद बच्चों को नींद की गोद में ले जाती और यही ख्वाब उनकी सुबह को रोशन रखते। नौजवान जब टूटे मकानों की ईंटें चुनकर दोबारा दीवार बनाने की कोशिश करते तो उनके हाथ जख्मी हो जाते लेकिन उनके इरादे मजबूत रहते क्योंकि वो जानते थे कि टूटी हुई ईंट को जोड़ा जा सकता है लेकिन टूटे हुए हौसले को नहीं। इसलिए वो अपने हौसले को कभी नहीं टूटने देते। उनके कहकहे कम थे लेकिन उनके इरादों की गूंज बुलंद थी। उनकी कहानी सिर्फ बर्बादी की नहीं थी बल्कि दोबारा उठने की थी। उनके कदम हर धमाके के बाद भी दोबारा जमीन पर जिम जाते और उनकी सांसें हर दुख के बावजूद नए अज़्म के साथ चलती रहती। वो माएँ जो बेटों को दफन करके आती वही माएँ अगले लम्हे अपने दूसरे बच्चों को सीने से लगाकर आगे बढ़ने का हौसला देती। उनके वजूद की मजबूती दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। एक माँ ने अपने बेटे की लाश को जमीन के हवाले करते हुए कहा था कि बेटा तो जमीन की अमानत था, मैंने तुझे वापस कर दिया मगर तेरा खून हमारी रोशनी बनेगा। इस एक जुमले ने बस्ती के सब लोगों को हौसला दिया कि उनकी कुर्बानी कभी ज़ाय नहीं जाएगी। जब बुजुर्ग अपनी लरसती टांगों के साथ मस्जिद की तरफ जाते तो उनके कदम बोझल जरूर होते मगर दुआओं की ताकत उन्हें सहारा देती। उनकी जुबान से निकलने वाली हर दुआ जमीन पर उम्मीद के बीज बोती। उनके हाथ कांपते जरूर थे मगर उनके दिल कभी कांपे नहीं। ये लोग जब बच्चों को खेलते देखते तो उनके चेहरों पर सुकून आ जाता कि अभी जिंदगी बाकी है। कभी कोई बच्चा पत्थर को खिलौना बना लेता तो सबको यकीन आ जाता कि ये नस्ल ख्वाब देखने से बाज नहीं आएगी। कभी कोई लड़की अपनी गुड़िया को मिट्टी से साफ करती तो सब जान लेते कि मासूमियत को कोई खत्म नहीं कर सकता। उनके हर अमल में एक जिद छपी थी कि वो मिटेगे नहीं। उनकी जमीन को उनसे छीना नहीं जा सकता, उनके वजूद को दबाया जा सकता है मगर खत्म नहीं किया जा सकता। हर रात जब आसमान पर तारे झिलमिलाते तो वो सोचते कि ये तारे भी उनके साथ हैं, वो उनकी दुआओं के गवाह हैं, उनकी आंखों के आंसुओं के साथी हैं और उनके ख्वाबों के मुहाफिज हैं। कभी कभार किसी नौजवान की आंखों में आग सी जलती नजर आती, वो आग जो नफरत की नहीं बल्कि आज़ादी की थी। वो नौजवान अपने जख्मों पर नमक रखते मगर अपनी आवाज़ बुलंद करते। उनकी आवाज़ खामोश दीवारों में भी गूंजती और ज़मीन तक को जगा देती। उनकी कुर्बानियां बस्ती के हर कोने में निशान छोड़ जाती थीं। कभी किसी टूटी दीवार पर खून के धब्बे होते, कभी किसी गिल्ली में बिखरे खिलौने होते, कभी किसी मलबे पर जली हुई किताब मलती और वो सब याद दिलाता कि ये बस्ती अपनी तारीख को खून से लिख रही है। लेकिन इस खून में अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी छपी है, क्योंकि उनके यकीन ने उन्हें सिखाया है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो सूरज की किरण इसे चीर कर निकलती है। वो जानते थे कि सूरज उनका है, रोशनी उनकी है और मुस्तकबिल उनके कदमों का मुंतज़िर है। वो जब
अपनी कहानियों को अगली नस्ल को सुनाते तो उनके लहजे में दुख जरूर होता, मगर साथ ही एक चमक भी होती कि ये सब कुर्बानियां किसी बड़ी सुबह के लिए हैं। उनके अल्फाज बच्चों के दिल में बीज बो देते और ये बीज आने वाले कल में तनावर दरख्त बनने वाले थे। इस बस्ती के हर जर्रे में सब्र लिखा हुआ था, हर ईंट पर कुर्बानी की मेहर लगी थी और हर दिल में उम्मीद की शमा जल रही थी। यही शमें उनके रास्ते को रोशन रखती थीं, यही यकीन उन्हें बार बार गिरने के बाद उठने पर मजबूर करता था, और यही जिद उन्हें तारीख का हिस्सा बना रही थी। वो लम्हे जब सुबह की रोशनी जमीन पर बिखरती तो ऐसा लगता जैसे फितरत खुद उन बस्तियों के जख्मों पर मरहम रखने आ रही है। परिंदे मलबे के ऊपर बैठकर अपनी धन गुनगुनाते और हुआ में एक सरगोशी सी होती कि जिंदगी अभी बाकी है। बच्चे जब टूटे खिलौनों को हाथ में लेते तो उनके चेहरे पर एक जिद झलकती कि वो अपने ख्वाबों को मरने नहीं देंगे। औरतें अपनी चादरों को दुरुस्त करके बस्ती की गलियों में कदम रखती और अपने दिल में एक ही दुआ रखती कि उनके बच्चों के हिस्से में हंसी लूट आए। नौजवान अपनी कमर सीधी करके मलबे के घेर को हटाते और इस मिट्टी से नई उम्मीद तराशते। वो जानते थे कि एक दिन यही जमीन उनकी कुर्बानियों की गवाही देगी और उनके खून की खुशबू से सरसब्ज होगी। उनके इरादे उनके जख्मों से ज्यादा मजबूत थे और यही उनकी असल ताकत थी। बुजुर्ग जब अपनी लरसती आवाज में दुआएं करते तो उनकी आंखों में वो यकीन होता जो पहाड़ों को हिला सकता था। वो जानते थे कि वक्त जालिम जरूर है मगर इंसाफ करने वाला रब सब देख रहा है। यही यकीन उन्हें हर दुख में सहारा देता। कभी कभी जब आसमान पर काली घटाएं छा जाती तो बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते, लेकिन माँ की आंखों में वो रोशनी होती जो सब अंधेरों को शिकस्त देती। वो कहती कि ये घटाएं बारिश बनकर उतरेंगी और जमीन को जरखेज कर जाएंगी। बच्चे मुस्कुरा कर बाहर देखते और उनके दिल में उम्मीद के बीज बो दिए जाते। ये बीज कल रोशनी के बाग बनने वाले थे। उनके ख्वाबों की कहानी सिर्फ उनकी नस्ल के लिए नहीं थी बल्कि आने वाले वक्त के लिए थी। वो जानते थे कि दुनिया की बेहिस्सी उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगी मगर उनकी कुर्बानियां कभी दफन नहीं होगी। उनके कहकहे दोबारा उन गलियों में गूंज गए और उनकी औरतें दोबारा अपने घरों में चिराग जलाएंगी। वो बस्ती जो आज वीरान दुखती है कल रोशनी का मरकज होगी। उनके बच्चे जो आज खौफ के साए में खेलते हैं कल तारीख का रुख बदलेंगे। उनके नौजवान जो आज जख्मी हाथों से मलबा हटा रहे हैं कल अपनी सरजमीन पर आज़ादी के दरख्त उगाएंगे। उनके बुजुर्ग जो आज लरसते कदमों से दुआएं मांग रहे हैं कल सुकून की हुआ में सांस लेंगे। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं बल्कि फतह की भी है। ये दास्तान सिर्फ खून की नहीं बल्कि रोशनी की भी है। उनके सब्र ने सदियों को हिला देना है और उनकी कुर्बानी ने तारीख का रुख बदल देना है। जब कभी कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा सब्र किसने किया तो जवाब उन बस्तियों के लोग होंगे। जब कभी कोई लिखेगा कि सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी तो कलम उन्हीं का जिक्र करेगा। उनके नाम ना सही उनके जख्म दुनिया को हमेशा याद रहेंगे। उनकी खामोशी कियामत तक चीखों की तरह गूंजेगी। उनकी कुर्बानियां जमीन के जर्रे जर्रे में सब्त रहेगी। वो जानते हैं कि उनके बच्चे रोशनी की वो शमा हैं जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। वो जानते हैं कि उनकी औरतों की दुआएं वो हिसार हैं जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। वो जानते हैं कि उनके नौजवान वो दीवार हैं जिसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। और वो जानते हैं कि उनके बुजुर्ग वो बुनियाद हैं जिस पर कल का कसर खड़ा होना है। यही यकीन उन्हें जिंदा रखता है, यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती है और यही रोशनी उनके जख्मों को चिराग बना देती है। वो कल की सुबह के मुंतजिर हैं मगर इस इंतजार में कमजोर नहीं पड़ते बल्कि हर लम्हा अपनी जमीन से जोड़ते हैं, अपनी कहानी को सींचते हैं और अपनी कुर्बानी को आने वाले वक्त का तोहफा बनाते हैं। उनके ख्वाब अधूरे नहीं रहेंगे क्योंकि उनके ख्वाब रोशनी की सूरत में जरूर जन्म लेंगे। उनकी जमीन फिर हंसी से भरेगी, उनके आसमान पर फिर कहकहे गूंज गए और उनकी बस्ती फिर जन्नत का मंजर पेश करेगी। वो जानते हैं कि अंधेरों की उम्र महदूद है और रोशनी की उम्र लामहदूद। वो जानते हैं कि बारूद की खुशबू मिट्टी की खुशबू को शिकस्त नहीं दे सकती। वो जानते हैं कि सब्र करने वालों के लिए जीत हमेशा लिखी जाती है, इसलिए वो हर लम्हा जीत रहे हैं, हर सांस में जीत रहे हैं, हर जख्म के साथ जीत रहे हैं और अपनी कुर्बानियों को कल की कामयाबी का रास्ता बना रहे हैं। उनकी कहानी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये कहानी जमीन के दिल पर लिखी गई है और जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। यही कहानी आने वाले वक्त में हर जुबान पर होगी, हर किताब में होगी और हर दिल में होगी। ये वो कहानी है जो वक्त को शिकस्त देगी और हमेशा जिंदा रहेगी।